अर्थसंग्रह। अर्थसंग्रह ग्रंथामध्ये ग्रंथ में पेज नंबर 56 के ऊपर विचार चल रहा है, पुष्पिका नंबर 15 में। तो 4 विधि जो बताई थी, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि, उनमें जो पहली विधि है उत्पत्ति विधि, उसका लक्षण कल किया था, बराबर। तो क्या लक्षण किया था उत्पत्ति विधि का? हाँ, कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि उत्पत्ति विधि, अर्थात उसका लक्षण बन गया था कर्म स्वरूपे तर अबोधकत्वे सते कर्म स्वरूप बोधक विधित्वम उत्पत्ति विधेहे लक्षणम। ठीक है जी, ये कहा था। उसके लिए उदाहरण दिया था अग्निहोत्रम जुहोति, बराबर। और बता दिया था कि इस उत्पत्ति विधि में धातु का अर्थ जो कर्म होता है उसका करणत्वेन अन्वय होता है कि नहीं? करण रूप से अन्वय होता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति में भू धातु है, त्याचा अर्थ जो याग कि जिस याग का नाम है अग्निहोत्र, उस अग्निहोत्र नाम का जो याग उसका करण रूप से क्या हुआ? अन्वय हुआ। तो वाक्यार्थ बोध बन गया था अग्निहोत्र होमेन। करण के लिए तृतीया होती है, इसलिए अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत्। अब यहाँ पर इष्टम कहाँ से लाया, इस पर भी कल चर्चा की थी, बराबर है कि नहीं? तो उसके ऊपर एक थोड़ा टिप्पणी लिख लेंगे तो फिर पता रहेगा। इष्टम, हाँ, इष्टम क्यों दिया जाता है, कहा दिया जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए लिखेंगे अग्निहोत्रम जुहोति अग्निहोत्रम जुहोति, इसको उद्धरण चिन्ह में अग्निहोत्रम जुहोति को आगे वाक्य इष्टपदा भावे अपि इष्टपदा भावे अपि भावनागत साध्याकांक्षा पूर्णाय इष्टपदम अध्यारुत्य वाक्यार्थः प्रदर्शयति अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत् इति। अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत् इति। पूर्णविराम। यस्मिन् उत्पत्ति वाक्ये फलपदम श्रूयते तत्र तस्य साधनत्वेन अन्वयः।
साध्यत्वेन का तत्र तस्य साध्यत्वेन अन्वयः, साध्यत्वेन अन्वयः अर्धविराम। यस्मिंश्च तन्न श्रूयते, यस्मिंश्च किंवा यस्मिंच यस्मिंश्च तत् न श्रूयते तत्र तत्र इष्टपदम अध्यारुत्य, इष्टपदम अध्यारुत्य तस्य तत्र तथान्वयः, तथान्वयः अर्धविराम। न तु धात्वर्थस्य, न तु धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः, साध्यत्वेन अन्वयः हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो मूल उत्पत्ति विधि का उदाहरण वाक्य है, मूल में अग्निहोत्रम जुहोति। अब इस वाक्य में इष्टपद अभावे अपि, इष्टपद न होने पर भी, ठीक, भावनागत जो आकांक्षा, साध्याकांक्षा, क्योंकि भावना को तीन आकांक्षा होती है, साध्य साधन इति कर्तव्य। तो साधन का, साधनाकांक्षा की तो पूर्ति हो गई, क्योंकि धातु का अर्थ जो याग है वो साधन रूप से उसका क्या हुआ है, अन्वय। किंतु जब साध्याकांक्षा होती है तब क्या, तो लिखा है भावनागत, अर्थात भावना में विद्यमान जो साध्याकांक्षा, उसकी पूर्ति के लिए इष्ट पदम अध्यारुत्य, इष्ट पद का अध्यार करके शाब्दबोध दिखाया। अग्निहोत्रम ज्योति, इस वाक्य का शाब्दबोध अर्थात अर्थबोध दिखाया। अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत्, हो गया इतना। तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया, कहां पर इष्ट पद लेना पड़ता है साध्याकांक्षा पूर्ति के लिए और कहां लेने की जरूरत नहीं है, उसका लिख दिया कि यस्मिन उत्पत्ति वाक्य, जिस उत्पत्ति वाक्य में फल पदम श्रूयते, फल पद दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फलवाचक पद, वहां पर इष्ट पद का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो फल है उसी को बनाते हैं क्या, साध्य, साध्यत्वेनान्वय उसका हो जाता है, ठीक है ना जी। जैसा अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत् वाक्य आता है ना, क्या वाक्य है वो, अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग काम, जब पूरा वाक्य वो आता है, ठीक है ना, ऐसे स्थल पर। चलिए, यस्मिन् उत्पत्ति वाक्ये फल पदम श्रूयते तत्र तस्य, तत्र तस्य, तस्य फलवाचक शब्दस्य पदस्य फलस्य साध्यत्वेन अन्वय, उस फल का क्या होता है, साध्य रूप से अन्वय हो जाता है। और आगे यस्मिन मतलब जिस उत्पत्ति वाक्य में तत् न श्रूयते, तद न श्रूयते, तत् फल पदम न श्रूयते, तत्र उस स्थल पर इष्ट पदमाद्यारुत्य, इष्ट पद का अध्यार करके उसका वहां पर तथान्वय साध्यत्वेन अन्वय हो जाता है। धातु का जो अर्थ है उसका साध्यत्वेन अन्वय नहीं होता है, वो तो करण रूप से अन्वय होता है, ठीक है। इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आपके ग्रंथ में पेज नंबर 60 के ऊपर एक टिप्पणी दिया है, देखिए। मेरा 60 नंबर पेज पर 3 नंबर टिप्पणी, न च उत्पत्ति विधौ इष्टवाचक पदाभावे न कर्मणा इष्टम भावयेत् इति कथम वाक्यार्थ इति वाच्यम न च वाच्यम, ठीक है। कि उत्पत्ति विधि में इष्टवाचक पद का अभाव होने से तो कर्मणा इष्टम भावयेत्, इस प्रकार का कथम वाक्यार्थ, वाक्यार्थ वो कैसा कर पाते आप लोग, ये प्रश्न हुआ।
इति कथम वाक्यार्थ इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका मत करो भाई। क्यों कि विधि श्रुते है एव इष्ट बोधकत्वात्, विधि श्रुति जो होती है वो इष्ट का ही क्या करती है, बोध कराती है। कल बताया था ना कि जो श्रुति है उत्पत्ति विधि आदि है कि नहीं, वो क्या करती, पुरुष को पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त कराती है। तो पुरुषार्थ जो भी होगा वो क्या होगा, कोई इष्ट ही होता है। तो उसी बात का हुआ। देखिए तो विधि श्रुते है एव इष्टबोधकत्वा सा ही पुरुषार्थे पुरुषम प्रवर्तयन्ति। सा विधि श्रुति पुरुषार्थ में ही पुरुष को प्रवृत्त कराती हुई कर्मणः फल संबंध मात्रम बोधयति, कर्म का फल के साथ संबंध बताती है। अर्थात ऐसे ही कर्म का विधान करेगी वो जिसका कोई न कोई पुरुषार्थ रूप क्या रहेगा, फल रहेगा। तो भले उस उत्पत्ति विधि वाक्य में फल का श्रवण न हो रहा हो, क्योंकि फल का विशेष रूप से श्रवण होता है कहा अधिकार विधि में, इसमें न हो तो भी ये तो नियम है ना क्या कि उत्पत्ति विधि जो भी होती है वह पुरुष को यागादि में कर्म में प्रवृत्त कराती है, वो किसी न किसी फल के लिए ही कराती है। तो जो भी फल होगा वो क्या है, अपने लिए इष्ट है। इसलिए इष्ट पद का अध्ययन करके वाक्यार्थ बोध हो जाता है। तो कर्मणः फल संबंध मात्रम बोधयति तस्मात् युक्त ही है क्या, उत्पत्ति विधौ कर्म करणत्वेन अन्वेति। उत्पत्ति विधि में कर्म का अन्वय करण रूप से, और साध्य पद यदि सुनाई देता है तो उसका अन्वय किस रूप से, यदि फल सुनाई देता है तो उसका अन्वय साध्य रूप से, और फल सुनाई नहीं देता है तो वहां पर इष्ट पद का अध्ययन करके साध्याकांक्षा की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। और धातु का अर्थ जो कर्म उसका तो करण रूप से अन्वय होता है। लग गया पंक्ति? तो चलिए भाई तो चलते अब इधर मूल में। तो वाक्यार्थ बोध हो गया था अग्निहोत्रम ज्योति, इस वाक्य का अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत इति। इस पर फिर पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि बोला था वो कि याग के दो रूप होते हैं, द्रव्य और देवता। और ये जो वाक्य है उत्पत्ति विधि उदाहरण रूप ने जो दिया है अग्निहोत्रम ज्योति, इसमें तो न देवता का रूप का श्रवण हो रहा है, देवता का, न द्रव्य का, द्रव्य नाम द्रव्य रूप का या देवता रूप का। अर्थात याग के जो दो रूप है उनमें से द्रव्य अथवा देवता दोनों का भी इसमें श्रवण नहीं हो रहा है। तो कैसा इसको उत्पत्ति वाक्य मानेंगे, ये क्या थी शंका थी। तो उसका उत्तर दे दिया। और दूसरी बात क्या कि अग्निहोत्र पद में व्युत्पत्ति करके भी द्रव्य और देवता का बोध मान नहीं सकते, ये भी कहा था। क्यों कि तत्प्रख्य न्याय न, तत्प्रख्य न्याय से अग्निहोत्र ये क्या है, याग का नाम है कि नहीं जी। नाम होने के कारण उससे द्रव्य देवता का बोध मान नहीं सकते, तो एक नाम है याग का, हो गया जी, ये कहा था। तो शंका वैसी बनी रही। फिर कौन शंका कि अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य को तुम उत्पत्ति विधि कैसी मानोगे, अर्थात विधि कैसी मानोगे, क्योंकि कर्म का स्वरूप को बताने वाली जो होती है वो उत्पत्ति विधि होती है। या तो कर्म का स्वरूप तो बताया ही नहीं है, न तो द्रव्य बताया न देवता बताया। शंका समझ में आई? उसका उत्तर दे रहे हैं इति चेत न रूपाश्रवणे अपि अस्य उत्पत्ति विधित्वात्। मिला जी? रूप अश्रवणे अपि म्हणजे रूपाचं, रूप म्हणजे कोण, द्रव्य देवता, त्यांचं श्रवण न होने पर भी रूप अश्रवणे अपि अस्य अग्निहोत्रम ज्योति इति वाक्यस्य उत्पत्ति विधित्वात्। ये उत्पत्ति विधि ही है कि नहीं? बोलेंगे कैसे उत्पत्ति विधि है भाई? तो देखिए दो बात यहाँ पर समझनी है। पूर्व पक्षी का क्या कहना है और सिद्धांति का क्या कहना है। पूर्व पक्षी उसको समझता है उत्पत्ति विधि जिसमें द्रव्य अथवा देवता का उल्लेख हो, किंतु सिद्धांत वैसा नहीं है। सिद्धांत ये है
कि द्रव्य अथवा देवता का उल्लेख हो चाहे न हो, यदि अज्ञातार्थ का ज्ञापन हो रहा है तो वो क्या है जी? विधि है, उत्पत्ति विधि है कि नहीं? सब में आता है अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व, है कि नहीं? तो वही लिखा है रूप अश्रवणे भी, रूप श्रवण न होने पर भी क्या ये उत्पत्ति विधि है, क्योंकि इसमें भले द्रव्य देवता का बोध नहीं हो रहा है किंतु अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व है। ठीक है, एक वाक्य लिख दे इस पर। पूर्व पक्षिणः आशयः पूर्व पक्षिणः आशयः रूप श्रवणे सति विधित्वं मंतव्यम इति, विधित्वं मंतव्यम इति अर्धविराम। सिद्धांतः तो रूप अश्रवणे अपि अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वं चेत् विधित्वं भवति एव, हो गया? ठीक है, देखिए अर्थ। पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है जी? आशय है कि रूप श्रवण होगा, रूप श्रवणे सति, रूप श्रवण होगा तो विधि मानना, ये कौन समझता है? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांत ऐसा नहीं है। सिद्धांत क्या है फिर? रूप श्रवण हो अगर न हो, उसमें क्या चाहिए? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व चाहिए, तब विधि। समझ में आया? तो वही लिखा है सिद्धांत तो रूप अश्रवणे अपि, रूप श्रवण न होने पर भी अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व चेत, यदि उसमें अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व है तो वो क्या है जी? विधि है। लग गया जी? ये बात हो गई। इसलिए कह दिया रूप अश्रवणे अपि उत्पत्ति विधित्वात्। ठीक है, आप समझ लिया, ऐसा नहीं मानेंगे थोड़ी देर के लिए क्या कि रूप श्रवण नहीं है तो विधि नहीं है, समझ लीजिए पूर्व पक्षी के अनुसार मानेंगे तो क्या होगा? पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है? रूप श्रवण होगा तब विधि। उसके अनुसार यदि मानते हैं तो क्या आपत्ति आती है? वो बता रहे ग्रंथकार, अन्यथा, मिला पंक्ति, अन्यथा रूप श्रवणात् ददना ज्योति इति अयम एव उत्पत्ति विधि स्यात्। ये उत्पत्ति विधि बन जाएगी फिर कब? जहां रूप का श्रवण होता है उसको ही विधि मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। ऐसा यदि नियम करेंगे तब क्या होगा? ददना ज्योति, यही बन जाएगी उत्पत्ति विधि। फिर बोलेंगे बनने दो तो क्या हुआ उससे? तब और एक आपत्ति आएगी, क्या? अग्निहोत्रम ज्योति तथा च अग्निहोत्रम ज्योति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे कहने के अनुसार विधित्व हम मान नहीं सकते। लगा पंक्ति? तो देखिए, तो अन्यथा पद आया है ना, तो अन्यथा पद का अर्थ लिखिए। अन्यथा बराबर रूप श्रवणाभावे, रूप श्रवणाभावे विधित्वं न स्वीक्रियते। रूप श्रवणाभावे विधित्वं न स्वीक्रियते अर्धविराम। रूप श्रवणे सति एव, रूप श्रवणे सति एव विधित्वं स्वीक्रियते चेत।
विदित्वं स्वीक्रियते चेत। हो गया ना? देखिए भाई अर्थ, अन्यथा मतलब सिद्धांती कह रहे हैं हमने जो सिद्धांत बताया वैसा न मानकर पूर्व पक्षी के अभिप्राय के अनुसार मानने लगेंगे तब अन्यथा। क्या लिखा अर्थ? रूप श्रवणा भावे, रूप का श्रवण नहीं हो रहा है तो विदित्वं न स्वीक्रियते, और रूप श्रवणे सतीव, रूप का जब श्रवण होगा तभी विदित्व स्वीक्रियते, ऐसा यदि मानते हैं तब क्या होगा? अन्यथा रूप श्रवणात् दधना ज्योति इति अयम एवं उत्पत्ति विधि स्यात्। तो देखिए भाई, दधना ज्योति में रूप का श्रवण हो रहा है कि नहीं? क्योंकि रूप को कितने हैं? दो, द्रव्य देवता। यहाँ पर दधिरूप द्रव्य का श्रवण हो रहा है, और पूर्व पक्षी के अनुसार जो नियम बनाएंगे रूप श्रवण होने पर विदित्व, तो दधना ज्योति इसमें रूप का श्रवण हो रहा है, इसको ही मानना पड़ेगा। क्या? उत्पत्ति विधि मानना पड़ेगी। फिर ऐसी उत्पत्ति विधि बहुत सारी हो जाएंगी, फिर जितनी उत्पत्ति विधि होगी उतने सब याग हो जाएंगे, तो बहुत सारे याग भी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सब गड़बड़ काम हो जाएगा। जैसे उदाहरण, दधना ज्योति में दधि का श्रवण हुआ, दधिरूप द्रव्य का श्रवण हुआ, तो वो एक उत्पत्ति विधि हो जाएगी। फिर दूसरी एक सुनाई देगा पयसा ज्योति, तो वहां पर पयस रूप जो द्रव्य है कि नहीं, उसका श्रवण हो रहा है, तो उसके द्वारा बताया हुआ कर्म वो स्वतंत्र हो जाएगा, है कि नहीं? वो एक उत्पत्ति विधि। तब अनेक ऐसे जो नहीं देखे गए हैं, नहीं सुने हैं, ऐसे अदृष्ट यागों की क्या हो जाएगी? भिन्न भिन्न कल्पना हो जाएगी, है कि नहीं? पयो विशिष्ट कर्म का विधान मानना पड़ेगा पैसा ज्योति वाक्य के द्वारा, ठीक है ना? दधि विशिष्ट कर्म का विधान स्वतंत्र रूप से मानना पड़ेगा। किससे? दधना ज्योति, क्योंकि ये उत्पत्ति विधि है, वो उत्पत्ति विधि है, दोनों का तो एक दूसरे के साथ संबंध मान नहीं रहे हो। यदि गुण विधि रहती है तो उत्पत्ति विधि एक रहती है मुख्य कर्म को बताने वाली, फिर ये दधना ज्योति पैसा ज्योति ये सब गुण विधि बनकर उनके सहायक बन जाते, तब तो कर्म एक ही रहता है, उसका फल भी एक होता है। और यदि वैसा नहीं करेंगे तो, है कि नहीं, रूप श्रवण होने पर ही विधि मानेंगे, तब तो दधना ज्योति ये उत्पत्ति विधि स्वतंत्र हो जाएगी, उसके द्वारा बताया हुआ कर्म स्वतंत्र हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और पैसा ज्योति से अलग हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या हो जाएंगे? यागादि कर्म हो जाएंगे। एक आपत्ति और क्या होगा? देखिए, दधना ज्योति अयम उत्पत्ति विधि से तथा च, और ऐसे यदि मानेंगे तो अग्निहोत्रम ज्योति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्, अनर्थकम व्यर्थम स्यात्, व्यर्थ हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, अग्निहोत्रम ज्योति इसको क्या माना गया है? उत्पत्ति विधि। क्या माना इसको? उत्पत्ति विधि। और उत्पत्ति विधि किसको कहते हैं? जहां पर अज्ञात प्रधान कर्म का बोध किया जाता है, ठीक है ना, है कि नहीं? मुख्य कर्म का बोध किया जाता है, मुख्य याग का बोध किया जाता है, ज्ञान बताया जाता है, ठीक है ना जी? किसमें? उत्पत्ति विधि। अब अग्निहोत्रम ज्योति इसको उत्पत्ति विधि मानकर हम लोग गुण विधि मान रहे थे। किनको? दधना ज्योति पैसा ज्योति आदि को। अब हो गया क्या? जब नियम बदल देंगे तो दधना ज्योति पैसा ज्योति यही बन जाएगी क्या? उत्पत्ति विधि। अब यही उत्पत्ति विधि बन गई, मुख्य कर्म का द्योतन करने वाली बन जाएगी, तब तो अग्निहोत्रम ज्योति इस विधि का कोई काम ही नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। ये भी आपत्ति आएगी। इसीलिए कि भाई रूप श्रवण हो चाहे न हो, उसके ऊपर अवलंबन नहीं है, आधार नहीं, आधारित नहीं है वो क्या? विदित्व। विदित्व कब होता है जी? रूप श्रवण हो चाहे न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसके लिए? विधि बताने के लिए। फिर विदित्व कब आता है जी? आज्ञातार्थ ज्ञापकत्व है तब विदित्व है। लग गया? इसीलिए अग्निहोत्रम ज्योति विधि है क्या? नहीं है। क्यों? अज्ञातार्थ का ज्ञापक है, भले रूप श्रवण न हो तो भी। लग गया पंक्ति? चलिए भाई, अन्यथा रूप श्रवणा दधना ज्योति इति अयम उत्पत्ति विधि स्यात् तथा च अग्निहोत्रम ज्योति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। लग गया जी? चलते हैं आगे।
आगे क्या है अब? हाँ, पेज नंबर 61 के ऊपर अब विनियोग विधि ही। विनियोग विधि। ठीक है जी, चलिए इसको दरवाजे खोलो। तो 4 प्रकार की विधि बताई थी, है कि नहीं? कौन कौन? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि, बराबर है। तो उसमें से पहली जो है उत्पत्ति विधि, उसका विवेचन हुआ। अब दूसरी विधि है कौन सी? विनियोग विधि, उसकी चर्चा आप चालू कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ तक का जो निरूपण हुआ वो दूसरे अध्याय का विचार समाप्त हुआ। अब विनियोग विधि का विचार चालू हुआ, तीसरा अध्याय चालू हुआ। ठीक है ना? द्वादश अध्यात्मक जो जैमिनी का ग्रंथ है ना, उसमें विनियोग विधि का विचार जो आया है वो तीसरे अध्याय में आया है। ठीक है, तो चलिए, तो पुष्पिका नंबर 16 में देख रहे हैं हम लोग, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। बोलिए, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। यथा दध्ना जुहोति इति। यथा दध्ना जुहोति इति। ठीक, चलिए, अब लक्षण कर दिया, अंग प्रदान संबंध बोधकः विधि विनियोग विधि। अंग और प्रदान, है कि नहीं? एक प्रदान होता है, एक अंग होता है। प्रदान को दूसरे शब्दों में कह सकते अंगी, तो अंगी और अंग। और दूसरे शब्दों में कहना हो तो शेष, शेषी। दूसरे शब्दों में प्रधान उपसर्जन, प्रधान गौण। ठीक है ना जी? तो देखिए, अंग अंगी किंवा प्रधान अंग प्रधान, इनका जो संबंध, इनका बोध कराने वाली जो विधि होती है, उस विधि का नाम है क्या जी? विनियोग विधि। उदाहरण दिया उसके लिए, दध्ना जुहोति, दधि से याग करता है। ठीक है ना जी? तो चलिए, तो इसका और थोड़ा सा स्पष्ट भाषा में लक्षण लिखेंगे विनियोग विधि का, थोड़ा आगे। नंबर 1, अंगानाम अंगानाम प्रधानेन सह संबंधः बराबर शेष शेषी भावः, शेष शेषी भाव तम यह विधि बोधयति। तम यह विधि बोधयति सह विनियोग विधि। सह विनियोग विधि हो गया पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए, विनियोग बराबर संबंध, संबंध पूर्ण विराम। अंगानी बराबर द्रव्य देवता क्रियादि रूपाणी। अंगानी बराबर द्रव्य देवता क्रियादि रूपाणी। क्रियादि रूपाणी। ठीक है, अर्थ देखिए, अंगानाम। अब अंग किसको कहते भाई? या तो आ गया शब्द अंगानाम, अंगों का षष्ठी, है कि नहीं? प्रधानेन स, प्रधान कर्म के साथ। तो बताएंगे अंग बाद में, यहाँ पर समझ लेंगे पहले। तो अंग तो कौन है बता दिया, अंगानी लिखाना भी। कौन अंग? द्रव्य देवता क्रियादि अंग, उनकी परिभाषा बाद में लिखाते हैं। तो देखिए, अंगानाम, अंगों का प्रधान कर्म के साथ जो संबंध है, उदाहरण संबंध कैसा? शेष शेषी भाव। तम, उस संबंध को यह विधि बोधयति, जो विधि ज्ञान करा देती है, सह विनियोग विधि, उसको क्या बोलते हैं? विनियोग। विनियोग का अर्थ होता है संबंध। ठीक है जी। और अंग कौन है जी? द्रव्य देवता क्रिया इत्यादि सब क्या है? जैसे दधि है, तो दधि का किस याग के साथ संबंध है?
है कि नहीं? तो वो बताने वाली विधि उसको कहेंगे क्या? विनियोग विधि। विनियोग विधि के लिए ही दूसरा नाम है गुण विधि। विनियोग विधि कोई क्या बोलते हैं जी? गुण विधि। ठीक है। और स्पष्ट बोध होने के लिए और एक लक्षण लिखते हैं। नंबर 2, अंगानाम द्रव्याणाम देवतानां च वाक्यांतर विहितैः प्रधानैः सह वाक्यांतर विहितैः प्रधानैः सह संबंधस्य शेषत्वस्य बोधकः विधिः विनियोग विधिः। विनियोग विधि। यथा उदाहरण दधना ज्योति, एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण पैसा ज्योति। ठीक है जी, अर्थ समझ लेंगे। अंगानाम, अंगों का, कौन अंग? द्रव्याणाम देवतानाम च, द्रव्य या देवता रूप अंग। तो अंगानाम का अर्थ क्या हुआ? द्रव्याणाम देवतानाम च, द्रव्य देवता इत्यादि को का, है कि नहीं? किनके साथ संबंध? प्रधान के साथ। कैसा वो प्रधान? वाक्यांतर विहितैहि प्रधानैहि सह, अन्य वाक्य के द्वारा विहित जो प्रधान कर्म उसके साथ, है कि नहीं? जो संबंध है, संबंध से शेषत्व से, संबंध से मतलब शेषत्व रूप संबंध का बोधक, बोधक जो विधि है उसको कहते हैं क्या? विनियोग विधि। उदाहरण से समझते हैं। जैसे अंग हुआ, द्रव्य हुआ दधि, बराबर, और वाक्यांतर विहित प्रधान याग हुआ कौन? अग्निहोत्र। वाक्यांतर, वाक्य, अन्य वाक्य दधना ज्योति, इस वाक्य से दूसरा वाक्य वाक्यांतर कौन लेंगे? अग्निहोत्रम ज्योति। पंक्ति लग रही ना? देखिए, वाक्यांतर विहित, वाक्यांतर अग्निहोत्रम ज्योति, अन्य वाक्य वाक्यांतर विहित ही, अन्य वाक्य जो अग्निहोत्रम ज्योति उसके द्वारा विहित जो प्रधान कर्म, कौन प्रधान कर्म है यहाँ पर? अग्निहोत्र। उसके साथ संबंधस्य, शेषत्व रूप संबंधस्य, शेषत्व रूप संबंध का बोधक जो विधि है उसको कहते हैं क्या? विनियोग विधि। हो गया ना? तो चलिए पुस्तक में देखते हैं। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। यथा दधना ज्योति इति, आगे सह ही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दध्नः होम संबंधम विधत्ते, दध्ना होमम भावयेत इति। मिला पंक्ति? अब देखिए भाई, सह ही, सह हाँ बराबर है, सह विधि विनियोग विधि। सह शब्द से क्या लेंगे? विनियोग विधि। और अंतिम शब्द आए वाक्य के विधत्ते, सह विधत्ते, मतलब वो विनियोग विधि विधान कर रही है। मिला बजी? पंक्ति देखिए, सह ही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दध्नः होम संबंधम विधत्ते। वाक्य मिला? क्रियापद क्या है? विधत्ते। विधत्ते का कर्ता कौन है? सह।
स नाम विनियोग विधि, बराबर विनियोग विधि विधान कर रही है। अब प्रश्न करेंगे, समझ लीजिए। तो सह विनियोग विधि, तो सह विदत्ते, सह किम विदत्ते, सह होम संबंधम विदत्ते। क्या जी? होम संबंधम विदत्ते। कर्म कौन है? होम संबंध, होम के संबंध का विधान कर रही है। लग गया जी? तो बोलेंगे भाई होम का संबंध विधान कर रही, किसका होम के साथ संबंध विधान कर रही है? कस्य, सह कस्य होम संबंधम विधत्ते। तो क्या उत्तर? सह दद्नः होम संबंधम विधत्ते, बराबर दधि के द्वारा वो होम का संबंध विधान कर रही है। दधि का होम के साथ संबंध है, ऐसा विधान कर रही है। कौन? विनियोग विधि। ठीक है। सह विनियोग विधि केन माध्यमेन दद्नः होम संबंधम विदत्ते। सह विनियोग विधि तृतीयया दद्नः होम संबंधम विदत्ते। वह विनियोग विधि तृतीया विभक्ति के द्वारा दधि का होम के साथ संबंध का क्या कर रही है? विधान कर रही है। लग गया जी? तो तृतीय के द्वारा प्रतिपन्न अंग भावस्य, है कि नहीं? प्रतिपन्न अंग भावस्य विशेषण है किसका? दद्नः का। कैसा दधि? प्रतिपन्न अंग भाव रूप दधि। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न शब्द करता है ज्ञात। प्रतिपन्न मतलब ज्ञात। ठीक है जी? देखिए भाई, अब दधि में अंग भाव है, ये ज्ञात हो गया। किससे ज्ञात हुआ कि दधि में अंग भाव है? ये बात आपको कैसी समझ में आई? दधि शब्द के बाद में तृतीया विभक्ति होने के कारण समझ में आया ना? दधना तृतीया है कि नहीं? यदि तृतीया नहीं रहती तो नहीं समझ में आता कि दधि में अंगता है करके। तो दधि अंग है कि क्यों समझ में आ रहा है कि उसके बाद तृतीया लगी हुई है, तो तृतीया विभक्ति के कारण समझ में आता है। क्या समझ में आता है? तृतीया विभक्ति के द्वारा दधि में अंगता है करके। ठीक है ना? तो देखिए वाक्य, स हे तृतीयया, तृतीया विभक्ति के द्वारा प्रतिपन्न अंग भावस्य, ज्ञात जो अंग भाव है कि नहीं, किसमें? दधि में, उसका होम के साथ संबंध का विधान करती है। कौन? विनियोग विधि। उदाहरण कौन? दद्ना विधि। ठीक है, लिखते इस वाक्य के ऊपर थोड़ा। तृतीयायाः करणत्वम अर्थः। तृतीयायाः करणत्वम अर्थः, पूर्ण विराम। दधि पदोत्तरम, दधि पदोत्तरम श्रूयमाणा, श्रूयमाणा तृतीयया विभक्त्या, तृतीयया विभक्त्या प्रतिपन्नः, प्रतिपन्नः बराबर अवगतः, बराबर ज्ञातः, बराबर प्राप्तः, अंगभावः, अंगभाव बराबर अंगत्वम, अंगत्वम यस्य अर्धविराम तादृशस्य दद्नः, तादृशस्य दद्नः पूर्ण विराम हो गया। तृतीयायाः करणत्वम अर्थः, तृतीयायाः
करणत्वम अर्थः पूर्ण विराम। करणत्वम च, करणत्वम च सर्वत्र, सर्वत्र अंगत्व परिचायकम, ठीक है, सर्वत्र अंगत्व परिचायकम, ठीक, पूर्ण विराम। अतः, अतः तृतीयया, तृतीयया दद्नः अंगभावः, दद्नः अंगभाव प्रतिपन्नः भवति, प्रतिपन्नः भवति इति भावः, पूर्ण विराम। अंगत्वेन ज्ञातस्य दद्नः, अंगत्वेन ज्ञातस्य दद्नः होम संबंधम, होम संबंध बराबर होमेन सह, होमेन सह शेषत्व संबंधम, होमेन सह शेषत्व संबंधम विदत्ते, विदत्ते विनियोग विधि इत्यर्थः। विनियोग विधि इत्यर्थः, ठीक है। ठीक है, अर्थ समझिए भाई। तो देखिए किस वाक्य पर चर्चा हो रही है? स ही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दद्न होम संबंधम विदत्ते, ये मूल का वाक्य है। तो देखिए क्या लिखा है, उसको पढ़ते अर्थ समझ लेते हैं। तृतीयाया करणत्वम अर्थ, तृतीय विभक्ति आई है ना दद्ना में, तो तृतीय का अर्थ क्या होता है? करण। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे, दधि पदोत्तरम श्रूयमाणया तृतीयया विभक्त्या, दद्ना, यहाँ पर दधि पद के बाद में सुनाई देने वाली जो तृतीया विभक्ति, उस तृतीया विभक्ति के द्वारा प्रतिपन्न, प्रतिपन्न नाम अवगत, मतलब ज्ञात, मतलब प्राप्त, मतलब तृतीय विभक्ति के द्वारा ज्ञात हुआ, पता चल गया। क्या पता चला जी? किसका पता चला? यह अंग है करके, अंग भाव का है कि नहीं? अंग भाव, अंग भाव नाम अंगत्व, अंगत्व का पता चला कि दधि अंग है करके। दधि अंग ये क्यों समझ में आया? तृतीय विभक्ति के कारण, ठीक है। अंगत्वम यस्य तादृशस्य दद्नः, इस प्रकार का जो दधि उसमें है ना, दद्नः होम संबंधम विदत्ते, उस प्रकार के दधि का होम के साथ विधान कर रही है कौन? विनियोग। चलिए आगे तो बोलेंगे भाई तृतीया होने से क्या ऐसा हुआ? क्या आपको अंगत्व भाव समझ में आया? उसका उत्तर दिया, तृतीया करणत्व अर्थ, जहां भी तृतीया होती है वह क्या साधन में तृतीया होती है। साधक तमम करणम है कि नहीं? साधक तमम करणम, तो तृतीया करणत्व अर्थ, हाँ वो भी है। तो करणत्वम च सर्वत्र अंगत्व परिचायकम, ठीक है जी। करण जो होता है ना, जहां भी करणत्व आएगा वहां पर समझ लेना चाहिए वो अंग है, क्योंकि सब जगह करणत्व परिचायक है किसका? अंगत्व का। किसका जी? देवदत्त द्विचक्रिकया आडसम आडस ग्रामम फलाय गच्छति। समझ में आया? तो क्या हुआ? देवदत्त द्विचक्रिकया आडस ग्रामम फलाय गच्छति। तो गच्छति का कर्ता कौन है? देवदत्त। अब देवदत्त और गच्छति इन दोनों के बीच में बहुत सारे शब्द आया है।
द्विचक्रिकाया शब्द आया, आड़स ग्रामम शब्द आया, फलाय शब्द आया, ठीक है ना। अब इतने शब्दों में से है कि नहीं, फल के लिए जा रहा है, ठीक है ना। इतने शब्दों के में करण करके किसका ज्ञान हो रहा है? द्विचक्रिका हो रहा है। आड़स ग्राम ये करण रूप से ज्ञात हो रहा है क्या? नहीं। फल करण रूप से ज्ञात हो रहा है क्या? नहीं। फिर द्विचक्रिका ही करण है, ये समझ में आ रहा है। क्यों? तृतीया विभक्ति होने के कारण। समझ में आया जी? तो करण में होती है कौन? तृतीया, है कि नहीं। और करण जो होता है वो सर्वत्र अंग का बोधक होता है। तो करण हो गई कौन? द्विचक्रिका। तो द्विचक्रिका क्या है? अंग है। और अंगी कौन हुआ? देवदत्ता। उसका अंग, उनके सहायक है कौन? द्विचक्रिका। वैसे मुख्य याग है अग्निहोत्र, और उसका पूरक सहायक है कौन? दधि। दधि के द्वारा क्या करेंगे? अग्निहोत्र को करेंगे, ठीक है ना जी। उस प्रकार करणत्वं च सर्वत्र अंगत्व परिचायकम। अतः तृतीया दध्नः अंग भाव प्रतिपन्न, इसलिए तृतीय विभक्ति से प्रतिपन्न हुआ, ज्ञात हो गया क्या? दधि का अंग भाव प्रतिपन्न भवति इति। अंगत्वेन ज्ञातस्य दध्नः। अब अंग दधि है ये समझ में आ गया, तो अंगत्व रूप से ज्ञात हुआ जो दधि, उसका होम के साथ क्या संबंध बता रही है? कौन? ये विधि। हाँ, अंगत्वेन ज्ञातस्य दध्नः होम संबंधम। होम संबंध मतलब होमेन सह शेषत्व संबंधम, होम के साथ शेषत्व रूप संबंध का ज्ञान करा रही है कौन? विधि। कौन सी? दध्ना ज्योति। इसलिए वो कौन विधि हुई? विनियोग विधि हुई। समझ में आया जी? हाँ। होमेन सह शेषत्व संबंधम विधत्ते, विधान कर रही है विनियोग विधि। लग गए पंक्ति? मूल में चलिए। सह ही तृतीया प्रतिपन्न अंग भावस्य दध्नः होम संबंधम विधत्ते। हो गया ना। अब दध्ना ज्योति इस वाक्य का वाक्य बोध क्या हो जाएगा? शाब्द बोध क्या हो जाएगा? तो लिख दिया है दध्ना होमम भावयेत। दध्ना होमम भावयेत, ठीक है ना जी। तो दधि क्या है? करण है। और उसका साध्य क्या है जी? होम है कि नहीं। तो साधन कौन हुआ? दधि। और दधि के द्वारा साध्य क्या है? होम। तो वाक्य बोध क्या हुआ? दध्ना होमम भावयेत। तो दो विधि हो गई अभी तक, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि। उत्पत्ति विधि में साध्य कौन होता है? फल, है कि नहीं। और धातु का अर्थ होता है करण, ठीक है ना जी। धातु का अर्थ क्या होता है? करण। विनियोग विधि में अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त जो यागादि कर्म वो होता है साध्य, ठीक है ना। और तृतीयादि के द्वारा, तृतीया इत्यादि के द्वारा जिसमें अंग भाव का बोधन हो रहा है वो हो जाता है साधन। इसलिए वाक्य बोध बन गया ओमम भावयेत। लिखते इस पर एक वाक्य। तृतीया करणत्वम। इसको आगे कर दीजिए। तृतीया करणत्वम लिखा। आगे द्वितीया च होमस्य उद्देश्यत्वम। होमस्य उद्देश्यत्वम कौंस में लिखिए साध्यत्वम, कौंस बंद। होमस्य उद्देश्यत्वम इसके आगे कौंस में लिखेंगे साध्यत्वम, कौंस बंद। आगे प्रतीयते, प्रतीयते इति होमं प्रति, इति होमं प्रति दध्नः अंगत्वं सिद्ध्यति। दध्नः अंगत्वं सिद्ध्यति। हो गया। चलिए अर्थ। तृतीया करणत्वम, तृतीय विभक्ति के द्वारा किसका बोध होता है? करणत्व का। और द्वितीया
द्वितीय विभक्ति के द्वारा होमस्य उद्देश्यत्व, क्योंकि होमम में द्वितीय ही है कि नहीं, इसलिए उसमें क्या हुआ, उद्देश्यत्व द्वितीय विभक्ति के कारण, साध्यत्व है कि नहीं, प्रतीयते प्रतीत हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, इति ऐसा होने से अर्थबोध हो गया कि होमम प्रति दद्नः अंगत्वम सिद्ध्यते, होम के प्रति दधि क्या हुआ, अंग हुआ। तब ददना ज्योति इस वाक्य से वाक्य बोध हो गया, क्या जी, ददना होमम भावयेत, ठीक है ना जी। उसी बात को आगे लिख रहे हैं, गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वय, है कि नहीं, गुण विधि में जो धातु का अर्थ होता है उसका अन्वय साध्यत्वेन। अब उसी धातु का अर्थ जो होता है उसका करण रूप से अन्वय होता है, कहां पर, उत्पत्ति विधि में। उत्पत्ति विधि में धातु का अर्थ जो याग, उसका करणत्वेन अन्वय होता है, करण रूप से अन्वय होता है। अग्निहोत्रम ज्योति, इसका शब्दबोध क्या हो गया था, अग्निहोत्र होमे न, धातु का अर्थ क्या है, अग्निहोत्र नाम का होम, अग्निहोत्र ये नाम है, धातु का अर्थ जो याग, होम, कौन सा होम, अग्निहोत्र नाम का होम। तो अग्निहोत्र होमे न इष्टम भावे, तो उत्पत्ति विधि थी, तो उत्पत्ति विधि में धातु का अर्थ जो होता है उसका करणत्वेन अन्वय। अब उसी धातु का अर्थ को साध्यत्वेन अन्वय हो जाता है, कहां पर, विनियोग विधि में। ये फर्क समझ में आया। तो चलिए, गुण विधौ, गुण विधि मतलब कौन, विनियोग विधि, विनियोग विधि का ही दूसरा नाम है क्या, गुण विधि। तो गुण विधौ तो धात्वर्थस्य, धातु का जो अर्थ है वो होता है उसका साध्यत्वेन अन्वय। जैसे उदाहरण दिया ददना जुहोति में, तो ददना जुहोति में जो हु धातु है उसका अर्थ है होम, तो उसका साध्य रूप से अन्वय हुआ, और साधन रूप से कौन हुआ फिर, दधि। तब वाक्य बोध बन गया क्या, ददना होमम भावयेत, लग गया जी, हो गया ना। अब यहां पर ये तो नियम सामान्य नियम हो गया, कौन सा, गुण विधौ च धात्वर्थस्य क्या, साध्यत्वेन अन्वयः, है कि नहीं। किंतु कभी कभी क्या होता है, गुण विधि में धातु का जो अर्थ होता है उसका साध्यत्वेन अन्वय न होकर आश्रयत्वेन अन्वय होता है, धातु का अर्थ, है कि नहीं। वही आगे लिख रहे, क्वचित आश्रयत्वेन अपि, मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं पर आश्रय रूप से भी अन्वय होता है, कहा और किसका, इसको समझना है, तब वाक्य पूरा बन जाता है। तो पूर्व पहले से पढ़िए, तो क्या, गुण विधौ, या से मिला, तो क्या बोलेगा, गुण विधौ धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः, अर्धविराम, क्वचित आश्रयत्वेन अपि। तो क्वचित आश्रयत्वेन अपि, इसको पूरा वाक्य बोलना हो तो क्या होगा, गुण विधौ, गुण विधौ धात्वर्थस्य क्वचित आश्रयत्वेन अपि अन्वयः भवति। तो क्या शब्दबोध हुआ फिर, गुण विधि में प्रायः अधिकतर तो धातु का जो अर्थ होता है उसका साध्य रूप से अन्वय होता है, किंतु क्वचित कहीं कहीं पर गुण विधि में जो धातु का अर्थ रहता है उसका आश्रय रूप से क्या होता है, अन्वय होता है। तो आश्रय रूप से अन्वय कहा किसका होता है, तो उदाहरण देंगे आगे, ठीक है ना। उसके पहले पहला जो वाक्य है, गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वय, इस पर एक वाक्य लिख लेंगे। धात्वर्थस्य यागदान होमादेः साध्यत्वेन एव
साध्यत्वेन एव अर्धविराम इति अनेन साधनत्वेन अन्वयं वारयति। साधनत्वेन अन्वयं वारयति। पूर्णविराम। धात्वर्थस्य साधनत्वेन अन्वयः तु धात्वर्थस्य साधनत्वेन अन्वयः तु उत्पत्ति विधौ अधिकार विधौ च भवति। उत्पत्ति विधौ अधिकार विधौ च भवति। पूर्ण विराम अर्ध विराम न तु गुण विधौ इत्यर्थः। न तु गुण विधौ इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए। तो जिस पर हम लोग लिख रहे वो वाक्य मूल में पुस्तक में कौन सा है? गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वय। कहीं कहीं पुस्तक में पाठ मिलता है गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेन एव शब्द कहीं कहीं पुस्तक में मिलता है, एव अन्वय। फिर बोलेंगे भाई एव यदि आता है इसका मतलब सब जगह धातु के अर्थ का गुण विधि में सब जगह कैसा अन्वय होना चाहिए? साध्यत्वेन, अन्य रूप से नहीं। किंतु कहीं कहीं पर तो आश्रयत्वेन अन्वय होता है। और यदि कहीं कहीं पर आश्रयत्वेन अन्वय हो सकता है गुण विधि में धातु के अर्थ का, तो एव क्यों लगाया? तो उसका उत्तर है एव के द्वारा आश्रयत्वेन अन्वय, इसका वारण नहीं करना है। फिर किसका वारण करना है? कि गुण विधि में धातु का जो अर्थ है उसका साधनत्वेन अन्वय नहीं होता है, ये बताना है। किससे? एव शब्द से। होगा तो साध्यत्वेन, क्यों हुआ तो आश्रयत्वेन। साधनत्वेन अन्वय नहीं होगा। किसका? धातु के अर्थ का। मिला? पंक्ति क्या लिखी देखिए, अभी जो लिखा ना हाथ से टिप्पणी। धात्वर्थस्य, धातु का अर्थ हो सकता है याग, धातु का अर्थ हो सकता है दान, अर्थ हो धातु का, तो याग दान होमादि साध्यत्वेन एव, साध्य रूप से अन्वय होता है। तो इति अनेन, इस वाक्य से साधनत्वेन अन्वयम् वारयति, साधन रूप से अन्वय नहीं होता है, इस बात को बताना है, न कि आश्रय रूप से भी। समझ में आया? तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या हुआ जी? तो गुण विधि में क्या हुआ जी? धातु के अर्थ का अन्वय साधन, धातु का गुण विधि में धातु का जो अर्थ याग दान होम इत्यादि उनका अन्वय किस रूप से? साध्य रूप से होता है। वह तो आश्रय रूप से कभी कभी होगा, किंतु साधन रूप से नहीं होगा। बात समझ में आई? अब हम लोग उत्पत्ति विधि में चले जाएंगे अथवा अधिकार विधि में चले जाएंगे, तब तो वहां के नियम बदल जाते हैं। क्या होते हैं? लिखा आगे, धात्वर्थस्य साधनत्वेन अन्वयः तो उत्पत्ति विधौ अधिकार विधौ च भवतः। उत्पत्ति विधि रहती है कि वह अधिकार विधि रहती है, तो वहां पर तो धातु के अर्थ का अन्वय साधन रूप से होता है। गुण विधि में कभी भी भूल से भी धातु का जो अर्थ है उसका साधन रूप से अन्वय होता नहीं है कि नहीं? और उत्पत्ति विधि में अधिकार विधि में तो धातु का अर्थ का अन्वय साधन रूप से ही होता है। लगा जी? वही न तो गुण विधौ, गुण विधि में नहीं होता है। हो गया ना? बस, तो ये हो गया यहां तक। अब क्वचित आश्रयत्वेन, तो कहां पर आश्रय रूप से अन्वय होता है धातु के अर्थ का गुण विधि में, इसका विचार करेंगे। फिर और अंग क्या चीज है, अंग की परिभाषा क्या है, उसको भी लिखाएंगे। इसका विचार हम लोग कल कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।